आज मैं आपको इन्वर्टेड हैमर के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तब उसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगुनी या उससे ज़्यादा लंबी होती है। इस कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है, तो यह हरे रंग की बने तो इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन्वर्टेड हैमर दो प्रकार से बनता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही काम करते हैं, बस इनके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में अंतर होता है। यह कैंडल हैमर की ठीक उल्टी होती है। हैमर के विषय में मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपने हैमर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हैमर के वीडियो की लिंक खोलकर हैमर के विषय में संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर में आपको 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यह एक छोटी कैंडल होती है, इसकी लेवर शेडो नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वह बहुत छोटी होती है। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं है। यह हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनती है, या कहें कि सबसे निचले स्तर पर बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बना था और आज की जो नई कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर ओपन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइस गैप में ओपन होना चाहिए। यह तेजी के लिए हमारे लिए पहली कंफर्मेशन है। इसके बाद जब प्राइस इन्वर्टेड हैमर से जो पिछली कैंडल है उसके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें खरीदी नहीं करनी चाहिए। जब प्राइस ऊपर चला जाए तो यह हमारे लिए खरीदी करने की दूसरी कंफर्मेशन है। इसके बाद हमें मार्केट में खरीदी करनी चाहिए। आइए अब इन्वर्टेड हैमर को चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा होगा और अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर से क्लोज प्राइस के ऊपर या गैप में ओपन हो रही है। प्राइस जब इन्वर्टेड हैमर से पिछली कैंडल के ऊपर चला जाए तो उस समय हमें खरीदी करना चाहिए, और खरीदी करने के तुरंत बाद इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मार्केट में जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता तब तक हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों, आज आपने इन्वर्टेड हैमर के विषय में सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको हैंगिंग मैन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। जापानी लोगों ने इसका नाम एक फांसी पे लटके हुए आदमी के ऊपर रखा है। यह चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। हैंगिंग मैन मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त होने को है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। हैंगिंग मैन जब भी बनता है तो उसकी बॉडी की तुलना में उसकी शेडो दुगुनी या उससे ज़्यादा लंबी होती है।
यह हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है या कहें कि चार्ट के सबसे ऊपरी भाव पर बनता है। हैंगिंग मैन में रंग का कोई महत्व नहीं है, पर यह मंदी को दर्शाने वाली कैंडल है तो यह लाल रंग की बने तो इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हैंगिंग मैन चार्ट में आपको दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही काम करते हैं। हैंगिंग मैन जब भी चार्ट में बनता है तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हैंगिंग मैन का जो ओपन प्राइस है वो पिछली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी हैंगिंग मैन अच्छी तरह से काम करेगा। मान लीजिए कि कल चार्ट में हैंगिंग मैन बना था और आज भाव हैंगिंग मैन के क्लोज के नीचे खुलता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगली कैंडल गैप में खुलती है, तो यह हमारे लिए एक तरह का सिग्नल या कन्फर्मेशन है कि अब हमें मार्केट में बिकवाली करनी चाहिए। आइए अब हम इसे चार्ट में समझते हैं। चार्ट में आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है और अगली कैंडल गैप में खुली है, तो अब हमें इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और सेलिंग करनी है। और जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता है तब तक हमें अपनी पोजीशन के साथ खड़े रहना है। अगर आपको कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल दिख जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हैंगिंग मैन और उसके बाद वाली जो कैंडल है दोनों में गैप हो या गैप में ओपन हो तो यह अच्छी तरह से काम करेगी। तो दोस्तों, आज आपने हैंगिंग मैन के विषय में विस्तार से सीखा। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको शूटिंग स्टार के विषय में विस्तार से बताऊंगा।